नमस्कार प्रिय मित्रों, संग संग भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर कथा के माध्यम से ये समझेंगे कि भगवत गीता के अनुसार हम अपने अहंकार और इच्छाओं से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक साधारण सा युवक रहता था। वह बचपन से ही बहुत ही जिद्दी और अहंकारी स्वभाव का था। उसकी कई बुरी आदतें थीं, जैसे कि वह हमेशा दूसरों से लड़ाई करता, गाली गलौज करता, झूठ बोलता और अपनी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता। एक दिन राम की भेंट एक संत से हुई। संत ने उसे उसकी सारी बुरी आदतों के बारे में बताया और समझाया कि ये सब उसके अहंकार और वासनाओं की वजह से है। संत ने कहा कि तुम्हें अपने अहंकार और इच्छाओं पर काबू पाना होगा, तभी तुम एक अच्छा और सफल जीवन जी सकोगे। राम तो ठीक से समझ ही नहीं पाया कि संत उससे क्या कहना चाह रहे हैं। वह वहां से चला गया, लेकिन संत की बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं और उसने सोचा कि शायद संत सही कह रहे हैं। कुछ दिनों बाद राम को गांव के पुराने पंडित जी के पास जाने का मौका मिला। उसने पंडित जी से पूछा, महाराज, मुझे नहीं पता मेरे अहंकार और इच्छाओं का क्या मतलब है और इनसे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। पंडित जी हंसे और बोले, बेटा राम, तुम ठीक सवाल पूछ रहे हो। भगवत गीता हमें इन सब बातों का गहरा ज्ञान देती है। पंडित जी ने कहा कि अहंकार मतलब मैं की भावना। जब हमें लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, सबसे ताकतवर हूँ, सब कुछ जानता हूँ, तो यही अहंकार है। अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने आगे कहा कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं, उसे पाने की ललक हमें सताती रहती है, तो यही हमारी वासनाएं या इच्छाएं हैं। पंडित जी ने समझाया कि गीता के अनुसार हमें अपने अहंकार और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना होगा। हमें अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए हम धीरे धीरे अहंकार और इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा उपाय है भगवान का ध्यान और उनकी आराधना। भगवान के आशीर्वाद से ही हम इन बुराइयों से बच सकते हैं। राम ध्यान से सुनता रहा और पंडित जी की सारी बातें अच्छे से समझ में आई। उसे अब पूरा भरोसा हो गया कि वास्तव में उसकी सारी समस्याएं उसके भीतर के अहंकार और वासनाओं की वजह से हैं। उस दिन से राम ने भगवान का ध्यान करना, गीता पढ़ना और सेवा भावना से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसमें बड़ा परिवर्तन आया। वह एक शांत, संयमी और परोपकारी व्यक्ति बन गया। उसका अहंकार और वासनाएं कम होने लगी और वह खुशहाल जीवन जीने लगा। इस प्रकार प्रिय मित्रों, हमने देखा कि गीता कैसे हमें मार्गदर्शन देती है कि अहंकार और वासनाओं से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। आशा करता हूं आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।